राजस्थान के शुष्क परिदृश्य पर सूरज अपनी तेज रोशनी बिखेर रहा था, जो अनंत रेत के टीलों के बीच बसे एक दूरस्थ गांव पर पड़ रही थी। यह गांव था खिलारी, एक छोटा और भूला बिसरा गांव जो समय में जैसे अटका हुआ था, आधुनिकता से अछूता। इसकी तंग और घुमावदार गलियां मिट्टी के घरों के बीच से होकर गुजरती थीं, जिनकी दीवारों पर भगवानों और देवी देवताओं की फीकी होती हस्तनिर्मित आकृतियां बनी थीं। इस गांव का मुख्य आकर्षण गांव की कुलदेवी काली माता के प्राचीन मंदिर गांव के किनारे स्थित था, या कम से कम यह कभी मुख्य आकर्षण हुआ करता था। अब यह अतीत का एक जीर्ण शीर्ण अवशेष बन चुका था, जिसकी भव्यता एक अजीब सुनसान खामोशी में बदल गई थी। दशकों से मंदिर को छोड़ दिया गया था, इसके दरवाजों को भारी लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया था। गांव वाले इससे दूरी बनाए रखते थे। इसके श्राप और दुष्ट आत्माओं की कहानियां उन्हें दूर रखने के लिए काफ़ी थीं। कुलदेवी नाराज हैं, वे कहते थे। डर से उनकी आंखें चौड़ी हो जाती थीं। उनके क्रोध ने हमारे गांव को श्रापित कर दिया है और कोई भी उनकी नींद को बाधित करने की हिम्मत नहीं करता। डॉ नेहा शर्मा, एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल अन्वेषक, एक तपती दोपहर को खिलारी पहुंची। एक व्यावहारिक कुर्ता और जीन्स पहने वह अपनी जीप से उतरी और जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ गांव का निरीक्षण करने लगी। नेहा के लिए डर कोई नई बात नहीं थी। उनका करियर उन्हें प्रेतबाधित हवेलियों, श्रापित जंगलों और परित्यक्त अस्पतालों तक ले गया था, लेकिन इस गांव के बारे में कुछ अलग महसूस हो रहा था। हवा में एक दबाव था, एक भार जो एक अदृश्य आवरण की तरह उनसे चिपक गया था। गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम भंवर सिंह था, ने उनका सतर्क मुस्कान के साथ स्वागत किया। उनका पगड़ी चमकीला लाल था, उनके झुर्रीदार चेहरे के विपरीत। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था डॉ शर्मा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। मंदिर ये श्रापित है। कई लोग जिन्होंने इसे प्रवेश करने की हिम्मत की कभी वापस नहीं लौटे। यही कारण है कि मैं यहाँ आई हूँ भंवर जी, नेहा ने स्थिर आवाज़ में जवाब दिया। श्राप और भूत अक्सर कहानियों और अंधविश्वासों में जड़ें रखते हैं। मैं सच्चाई को उजागर करना चाहती हूँ। गांव वाले उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे विस्मय और डर के मिश्रण से भरे हुए थे। वे आपस में फुसफुसाए। उनकी आवाज़ें अजीब छायाओं, अज्ञात फुसफुसाहटों और मंदिर से रात में गूंजने वाली ठंडी चीखों की कहानियों को बयां कर रही थी। लेकिन नेहा अप्रभावित रही। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था। मंदिर कभी गांव का दिल हुआ करता था, पूजा और उत्सव का स्थान।